दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं लेकिन आप कोई सिंपल बट इफेक्टिव स्ट्रेटजी चाहते हैं जो कि हर टाइप के चार्ट पे काम कर सके, मैं आपको एक ऐसी ही स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इस स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप किसी भी चार्ट में ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको उस चार्ट को एनालाइज करना होता है। तो यहाँ पर हमने डेल्टा एक्सचेंज खोल रखा है। उस चार्ट को फुल स्क्रीन में खोलने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से फुल स्क्रीन में अपना चार्ट ओपन कर सकते हैं। अब अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट है तो यहाँ पर आपको एक लेआउट सेटअप का ऑप्शन मिलता है, जिसमें जाके आप अपने चार्ट को दो पीस में डिवाइड कर सकते हैं और दोनों टाइम फ्रेम में एक साथ चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। जबकि अगर आप ट्रेडिंग व्यू में ये करने जाएंगे तो इसके लिए आपको प्रीमियम की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हमने अपना चार्ट ओपन कर रखा है और ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में है। तो सेम चार्ट को अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में खोलना चाहता हूं तो यहां पे मैंने इसे 4 आवर सेलेक्ट कर लिया है। तो अब आप देखेंगे कि सेम चार्ट है, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में है और ये वाला 4 आवर के टाइम फ्रेम में है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने चार्ट को एनालाइज करना होता है, देखना होता है कि चार्ट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अगर मैं आपको कहूं कि इस चार्ट का ट्रेंड क्या चल रहा है तो आप कहेंगे कि अप ट्रेंड चल रहा है। बट इसके लिए ना स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से हमें देखना होता है कि क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है या चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये पता करने के लिए देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने अपना लो बनाया, उसके बाद हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। अब वैसे इसी से हमें ट्रेंड समझ आ गया है, लेकिन यहां पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि जैसे ही प्राइस ने अपना हायर हाई बनाया तो इससे लगते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस जगह पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ऐसे ही आपको जहां जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आप कह सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। जैसे यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ऐसे ही फर्दर आप देखेंगे कि यहां तक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा होता है हम कह सकते हैं कि वहां पर जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो हम यहां पर कह सकते थे कि अप ट्रेंड चल रहा था। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है या फिर नहीं, तो इसके लिए हमें CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना होता है। और उसको देखने के लिए आपने देखना है कि अगर कभी हायर लो ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब हम मान के चल सकते हैं कि वहां पर शायद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। तो आप देखेंगे कि यहां पर हायर हाई था, यहां पर हायर लो था, इसके बाद सीधा हायर हाई है, कोई हायर लो नहीं है। और ये 4 आवर के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, जिसके लिए हम इस जगह से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहां तक के लिए। तो यहां पर क्या था, यहां पे था हमारा लो, यहां पर था हमारा हाई, यहां पर था हमारा हायर लो, यहां पर था हमारा हायर हाई। तो जब जब हमारा हायर हाई ब्रेक होता है तो जिस जगह पे वो ब्रेक हुआ है ये क्या होता है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा हायर हाई था, इधर पे ब्रेक हो गया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ऐसे ही बहुत जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। यहां पर भी आप देखेंगे तो इस जगह पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और यहां पे भी ऊपर तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। लेकिन जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है, मान लो प्राइस यहां पे भी होती तो हम कहते हैं कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है, यानी सेम ट्रेंड पे प्राइस चल रही है, अप ट्रेंड ही चल रहा है। लेकिन अगर कभी हमें दिखाई देता है कि हायर लो नीचे की साइड ब्रेक हो गया है, जैसे ये क्या है, ये हायर लो है और उस पर अगर आप देखेंगे कि ये ब्रेक हो चुका है, ये हमारा हायर लो था, इससे लगते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ की और प्राइस उससे नीचे आके अगर क्लोजिंग दे देती है तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो अब रिवर्स हो चुका है। पहले मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, अब शायद डाउन ट्रेंड में आ चुका है। इजीली समझ आए, इसलिए यहां पर भी आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि जैसे ही हाई इधर पे ब्रेक हुआ तो यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन जैसे ही हायर लो इधर पे ब्रेक हो जाता है तो इस जगह पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, यानी ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो अब अगर इसके बेसिस पे हम समझें तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि हायर टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। प्राइस अभी तक बढ़ रही थी, अब गिर रही है। तो इससे आपने डिसाइड करना है कि आप बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। ये आपका सबसे पहला तरीका होगा। तो अगर मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा है कि अप ट्रेंड में आपका बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो इसका मतलब कि यहां पर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप सिर्फ बाय करने की पोजीशन लेंगे। और अगर आपको दिखाई देता है कि कहीं पे जाके हमारा, मान लो यहां पर भी आप होते तो अभी तक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही हो रहा था, तो आप क्या करते, आप यहां पर बाय करने की पोजीशन लेते। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दे देती है, जैसा कि यहां पे प्राइस ने दिया है, तो हम मान के चलते हैं कि यहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, यानी ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अभी तक प्राइस बढ़ रही थी, अब शायद गिर रही है। तो इस केस में हम शॉर्ट करने की पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं।
तो पहले तो मैंने आपको बेसिक चीज क्लियर की है कि आपने किस तरीके से अपना बाय करने के बारे में सोचना है या शॉर्ट करने के बारे में सोचना है। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग फीस में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब जब ये आपको क्लियर हो जाता है तो आप हर चार्ट में इसको एनालाइज कर सकते हैं, बट बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम में करेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब इसके बाद आपने शॉर्ट टाइम फ्रेम में आ जाना है जो कि आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम होता है, और यहां पे जाके आप अब अपना नॉर्मल चार्ट भी खोल सकते हैं जो कि आपका 1 आवर का चार्ट है। तो अभी तक तो आपको पता था कि अगर मैं ट्रेड करूंगा तो बाय करने की पोजीशन लूंगा, लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से आपने क्या देखा कि भाई यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो अब मैं शॉर्ट करने की पोजीशन के बारे में सोच सकता हूं। ऐसा नहीं होगा कि हर बार हर स्ट्रेटजी काम करेगी, लेकिन अब अगर आपको शॉर्ट करने की पोजीशन के बारे में सोचना है तो वो आप कैसे सोचेंगे? तो इसके लिए आप पीडी एरेज का यूज कर सकते हैं। पीडी एरेज मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनका यूज करके आप पता कर सकते हैं कि कहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो ऐसा ही एक पीडी एरे है फेयर वैल्यू गैप, आप उसका यहां पर यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पीडी एरेज होते हैं जैसे कि ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया, CISD हो गया। इन सब के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो नीरज जोशी ICT कोर्स लिख के अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें डिटेल में 1 घंटे में हमने फ्री में ये सारी चीजें सिखा रखी है जिसको लोग 20 से 25 हज़ार रुपए का कोर्स बनाकर बेचते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको सिर्फ एक पीडी एरे जो कि बहुत सिंपल सी चीज है वो सिखा रहा हूं, जो कि होता है फेयर वैल्यू गैप। तो अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, आपने समझ लिया कि यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे या बाय करने की पोजीशन लेंगे, वो कैसे डिसाइड करना है वो आपको पता चल चुका है। तो अब अगर प्रेजेंट के हिसाब से बात करें तो यहां पर आप सिर्फ शॉर्ट करने की ही पोजीशन लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा क्या हो चुका है, हमारा यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। मार्केट अभी तक बढ़ रहा था, अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो अब इस केस में आपने क्या करना है कि जब भी आपको कोई बड़ी रेड कलर की कैंडल दिखाई देती है, जैसे ये सारी बड़ी बड़ी रेड कलर की कैंडल है, अगर हम चार्ट के हिसाब से देखें, क्योंकि आप शॉर्ट करने के हिसाब से सोच रहे हैं इसलिए बता रहा हूं, तो आपने क्या करना है, इससे पहले वाली जो रेड कलर की कैंडल थी उसके लो से लगते हुए, जैसे अगर हम इस वाली कैंडल को कंसीडर करें तो इसके लो से लगते हुए यानी यहां से लगते हुए, और इसके बाद वाली जो रेड कलर की कैंडल है उसके हाई से लगते हुए आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और उसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आती है वहां पर आप अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि ये एक बड़ी रेड कलर की कैंडल है, तो उससे पहले वाली कैंडल का जो लो था आपने उससे लगते हुए, और उसके बाद वाली रेड कलर के कैंडल का जो हाई था आपने उससे लगते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आती है यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन के बारे में सोच सकते थे। अगर आपको ज्यादा सेफ चलना है तो आप 50% के लेवल के पास भी शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होता है कि कई बार आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो अगर इस केस में देखें तो आप करीब करीब यहां पर शॉर्ट करने की पोजीशन लेते, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब करीब यहां पर होगा। और रही बात टारगेट की, तो आपको जो यहां पर स्विंग लो नजर आ रहा है वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस केस में आप यहां तक का टारगेट लेकर चल सकते थे। तो आपने यहां पर शॉर्ट किया होता, यहां पर बल्कि थोड़ा सा ऊपर रखेंगे स्टॉप लॉस तो ज्यादा सही रहेगा। तो आपने यहां पर कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखा होता और टारगेट आपका यहां पर होता, तो आपका ये 1:3 के आसपास का ट्रेड बन जाता। अब देखो आगे का चार्ट अभी बन नहीं रखा है तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको तरीका समझा दिया है। जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा ट्रेड सही जाए, इसमें स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, लेकिन सही तरीका ये होता है। तो शॉर्ट करने की पोजीशन कैसे लेनी है वो आपको समझ आ गया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहां पर कहीं पर आप ट्रेड ले रहे होते तो इस जगह पर तो यहां पर कोई ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ था, मार्केट अप ट्रेंड में ही चल रहा था, बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, तो यहां पर आप सिर्फ बाय करने की पोजीशन लेते। तो अगर बाय करने की पोजीशन लेनी है तो इस केस में आपने देखना है कि अगर आपको कोई बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देती है, जैसे ये एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल है, तो आपने क्या करना है, आपने इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए, जैसे ये इस कैंडल का हाई है और उसके बाद वाली कैंडल यानी ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसके लो से लगते हुए आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसके लो से लगते हुए और इसके बाद वाली जो कैंडल है इसके हाई से लगते हुए, मतलब पहले वाली जो कैंडल है उसके हाई से लगते हुए अपना एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास वापस से आती है, प्राइस यहां पे आई, आप वहां पर बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। यहां पर कहीं पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और रही बात टारगेट की, तो आपको कोई स्विंग हाई नजर आता है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। मैं आपको चार्ट को छोटा करके दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए आपका करीब करीब यहां पर कहीं पे स्विंग हाई था, तो आप इतना टारगेट लेकर चल सकते थे। तो यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो अब आप देखेंगे कि आपका ट्रेड किस तरीके से बनता है। तो आपने देखा, आपने यहां पर कहीं पर ट्रेड लिया होता, यहां पे एग्जीक्यूट हो गया होता और यहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते थे। और मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये कितना बड़ा टारगेट था। आप देख सकते हैं कि
यहाँ पे कहीं पर आपने बाय करने की पोजीशन ली होती, आपका स्टॉप लॉस वैसे यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन आपको स्विंग लो एक यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यहाँ तक का आपका टारगेट होता और वो टारगेट यहाँ पे जाके अचीव हो जाता। अब इस केस में ये जो हमारा स्टॉप लॉस था ये बड़ा हो रहा था, तो वैसे आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो अभी भी हम देखेंगे तो 1:5 के आसपास का ट्रेड बन रहा है, उतना खास कुछ ट्रेड नहीं था, तो आप इस ट्रेड को छोड़ भी सकते थे। अब सिमिलरली यहां पर आप देखोगे एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, तो आप क्या करेंगे, आपने उसके बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए और उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। तो अब इस केस में आप देखेंगे कि आपका जो टारगेट है वो यहां पर जाकर अचीव हो गया होता, जो कि अगेन 1:3 के आसपास का टारगेट है। और इस केस में आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हर ट्रेड ज़रूरी नहीं है कि एग्जीक्यूट होगा। मतलब देखो यहां पर भी आपको फिर से एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, तो आपने क्या किया, आपने यहां पर अपना वापस से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया होता, लेकिन ये ट्रेड आपका फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। लेकिन अगर मान लो दोबारा की भी प्राइस इस लेवल के पास आती है और प्राइस आपको देख के लग रहा है कि रिएक्ट कर रही है, तो वापस से आपका ये ट्रेड आगे चल के बन सकता है। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। हमारे लिंक का यूज करने पे पहला तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।